नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है बजट। आज हम आपके साथ बजट डिस्कस करेंगे। इस 10 मिनट की वीडियो में आज आपको बजट का हर एक क्वेश्चन सरल शब्दों के साथ बताऊंगी, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। भारत में बजट क्या है, बजट का इतिहास क्या है, क्या इसका महत्व है, इन सभी का उत्तर आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कब पेश किया? 1 फरवरी 2023 में पेश किया। कौन सा पेश किया? केंद्रीय बजट पेश किया। नेक्स्ट पॉइंट, बजट का इतिहास। संविधान में बजट शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बजट किस अनुच्छेद में है, तो बजट किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। कोई भी बजट शब्द यूज ही नहीं हुआ है। संविधान बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्त विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी के आधार पर हमारा बजट पेश होता है। संविधान में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में निर्दिष्ट किया गया है और इसी के माध्यम से हमारा बजट पेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट शब्द किस भाषा से आया है? तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा से आया है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है और इसका अर्थ एक चमड़े का थैला होता है। हमारे भारत में बजट का इतिहास अभी से नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम से है। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था 1860 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था? षणमुखम चेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। इसके बाद गणतंत्र भारत का बजट 1950 में जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सर्वाधिक बार सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। कुल 10 बार पेश किया है उन्होंने बजट। हमारे भारत में प्रधानमंत्री भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का कार्य किया है। तो ऐसे में हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने वित्त कार्यालय भी संभाला है, उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। और अगर आपसे ये पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो वो इंदिरा गांधी हैं और उन्होंने भी भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में बजट पेश किया था और ये साथ ही साथ वित्त मंत्री भी रही हैं। इन्होंने 2 बार बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी बजट पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री थी, बट यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो हैं वो केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। दोनों बातों में माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2014 में पेश किया था और निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो निर्मला सीतारमण जो है ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, अभी भी कर ही रही हैं। और सबसे पहला बजट इन्होंने 2014 में पेश किया था। कुल इन्होंने 5 बजट पेश कर चुकी हैं। ये केंद्रीय बजट 2023-24 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अमृतकाल, क्योंकि ये अमृतकाल बजट है। उनका पहला जो भाषण था उसमें सर्वप्रथम लाइन जो थी उन्होंने यही बोली थी कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। इसमें उन्होंने 7
पॉइंट दिए हैं, 7 प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं। इसमें सबसे पहली जो योजना है वो है समावेशी विकास, दूसरी आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, तीसरी अवसंरचना एवं निवेश, चौथी क्षमता का विकास, पांचवी हरित विकास, छठी युवा शक्ति और सातवीं है वित्तीय क्षेत्र। ये 7 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप लोग देख लें, क्योंकि इनमें से कोई एक भी योजना पूछी जा सकती है और इसके अंतर्गत हर योजना के अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं। चलिए वो डिस्कस करते हैं। प्रथम, भारत की वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए ये कहा कि अमृत काल का यह पहला बजट है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो पैन कार्ड है वो पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। अब आप लोग पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर कहीं भी लगा सकते हैं। 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। ये 3 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आगे भी हैं। ये बस आप लोग एक सरसरी नज़र से देख लीजिए, इतना डीपली में नहीं पूछेंगे। आपको फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PMKVY की शुरुआत होगी। GDP का 2.9% रहेगा। योजना है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना। इसका लक्ष्य है कोई भी पीछे ना छूटे, सबको साथ में लेके चलो, ठीक है। इसमें 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी। 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। PM आवास योजना का परिव्यय में 66% की वृद्धि होगी। बहुत सी चीज़ें हैं, वित्तीय सहायता की जाएगी। तीसरी और चौथी योजना है अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश। इसका लक्ष्य है विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इससे हमारा क्या होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिले, विकास हो हमारे राज्य का, हमारे भारत का। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस है, सेक्रेटरीट है। अवसंरचना में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों को सहायता करेगा और राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। पांचवी योजना है हरित विकास। इसका लक्ष्य है लक्ष्य जलवायु लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर। सबसे ज़्यादा आज हमारी सरकार इसी हरित विकास पर ध्यान दे रही है और आज ये बजट में भी सम्मिलित किया गया है। इसमें आपको गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा। मशीन से अपशिष्ट जगहों की सफाई की जाएगी, सीवर की सफाई मशीन से की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए PM प्रणाम की शुरुआत होगी। जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसको बढ़ावा मिलेगा, जैसे कि बैंड है, सोलर सिस्टम है। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा। पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारा रामसर भूमि है, ये सब जो पर्यावरण की ओर जो भी अग्रसर चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। छठा पॉइंट है युवा शक्ति। इसका लक्ष्य है अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण। इसमें आपको पर्यटन को बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा राज्य की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिससे कि युवाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित हो। इसमें एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे भारत में डेवलपमेंट होगा। 7वां पॉइंट है वित्त क्षेत्र। इसका लक्ष्य है राजकोषीय प्रबंधन। इसमें राजकोषीय प्रबंधन के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है कि राज्य को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। राज्य को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति है और बहुत सी बातें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये टैक्स की न्यू लिस्ट है, जिसमें आपको 0 से 3 लाख पर कोई ब्याज नहीं है, शून्य है। 3 से 6 लाख पर 5% है। इसी तरह से 5% बढ़ता चला जाएगा। 6 से 9 लाख पर 5% है। इधर अमाउंट में 3 लाख
प्लस होगा और उधर ब्याज में 5% प्लस होता चला जाएगा। सबसे मेन पॉइंट है कि 7 लाख की इनकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। क्या है, क्या महंगा हुआ क्या सस्ता हुआ? तो मोबाइल है, टीवी सस्ते, ये सब सस्ते हो गए हैं। सिगरेट और लग्जरी कारें ये महंगी हो गई हैं। सोने चांदी और हीरे, इनसे जो भी आप जुड़े उत्पाद हैं, जो भी गोल्ड सिल्वर जिनको पहनने का शौक़ है वो भूल जाएं, महंगे हो गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए क्या है कि अब 7 लाख तक की मैंने बताया कोई टैक्स नहीं है। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा बढ़ेगी। महिलाओं के लिए भी बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। बजट में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन दिया गया है। और युवाओं के लिए देख लीजिए आप लोग, एकलव्य विद्यालय में 38,000 शिक्षकों की और कर्मचारियों की भर्ती होगी। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाने का ऐलान हुआ है। रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इतना रोजगार मिलेगा, जल्दी मिले। इसके अलावा 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय पात्रता योजना का लाभ मिलेगा, वो भी 3 साल में। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, युवाओं के लिए है। आप लोग देखिएगा कि ये आप लोगों के लिए आगे होगा या नहीं होगा। तो आपको मैंने जो भी अभी बजट के बारे में संपूर्ण नॉलेज दी है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो भी मैंने बजट के बारे में आपको पूरा बजट का हिस्ट्री और उसके अलावा जो भी पेश हुआ है बजट मैंने बताया है, तो वो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में 1 या 2 इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। इतना डीपली में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। 7 जो योजनाएं हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बजट का इतिहास ये ध्यान रखिएगा। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बताए थे वो भी ध्यान रखिएगा। तो ये हैं आपके 2023 बजट की प्रमुख बातें, इनको भी देख लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। इसी तरह नए टॉपिक